जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो पिंकी आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, इस संसार में हर इंसान किसी ना किसी दुख, चिंता या परेशानी से घिरा हुआ है। किसी को धन की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को बच्चों के भविष्य की चिंता है। लेकिन पिंकी आंटी जो दुखी और परेशानी झेलती आ रही हैं, उन पे अगर गुरु जी की कृपा ना होती तो शायद आज वो उस भंवर से बाहर निकल ही नहीं पाती। संगत जी, पर गुरु जी एक बात जरूर कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखो, जिसके जीवन में सच्चे गुरु का आशीर्वाद आ जाता है उसके जीवन में बड़े बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। गुरु केवल एक शरीर नहीं होते, गुरु एक शक्ति है, एक दिव्य ऊर्जा है जो अपनी संगतों का मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, जब भी जीवन में अंधेरा आता है ना, तब समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तब गुरुजी वह दीपक बनकर आते हैं जो सही रास्ता हमें दिखाते हैं। यकीनन संगत जी, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में गुरुजी का आगमन है। कई बार ऐसा होता है संगत जी कि जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, लेकिन यह हमारी भूल है। हर पल हमारी मदद के लिए हमारे गुरुजी तत्पर खड़े हैं। गुरुजी हर समय अपनी संगतों के साथ रहते हैं। वो हमें बस यही कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करो। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। जिनके पास विश्वास है ना, उनके जीवन में चमत्कार हमेशा होते हैं। साथ संगत जी, संगत जी, एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं। इसका अर्थ, गुरु के बिना जीवन का असली मार्ग समझ में नहीं आता। गुरु वह होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु वह होते हैं जो हमें गलत रास्ते से बचाते हैं। कई बार जीवन में ऐसे संकट आते हैं कि इंसान टूट जाता है। घर में लड़ाई होती है, धन की समस्या होती है, बीमारी भी आ जाती है। लेकिन गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। साथ संगत जी, अपने गुरु पे हमेशा विश्वास रखे। सच्ची भक्ति और सच्ची शक्ति इंसान को जब भी मिल सकती है जब वो सच्चे दिल से गुरु को याद करता है। उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कई संगतों के जीवन में तो ऐसा भी हुआ है कि जब सब रास्ते बंद हो गए तब गुरुजी ने चमत्कार करके उनके जीवन को बदल दिया। किसी के घर आर्थिक संकट था, गुरुजी की कृपा से ठीक हो गया। किसी के घर में बीमारी थी, गुरुजी के आशीर्वाद से स्वस्थ हो गया। किसी के जीवन में दुख था, गुरुजी ने खुशियों से भर दिया। लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है साथ संगत जी, विश्वास, भरोसा, समर्पण बहुत जरूरी है। जब आप विश्वास, भरोसा, समर्पण करोगे तभी आपको भगवत प्राप्ति है और गुरु की प्राप्ति है। संगत जी, पिंकी आंटी का सत्संग भी इससे ही रिलेटिव है कि उन्होंने गुरुजी पे कितना विश्वास किया, कितना भरोसा किया, और आज वो अपने सारे दुखों से मुक्त हैं, सारे संकटों से मुक्त हैं। तो प्लीज संगत जी, आज के सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई भी लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएगा।
तो चलिए संगत जी चलते हैं पिंकी आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी पिता का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये कृपा मुझ पे करी कि आज मैं कुछ अनुभव अपने आप सभी के साथ साझा कर पा रही हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। साथ संगत जी, मैं अपने कुछ अनुभव शेयर करने से पहले गुरुजी का एक संदेश आप सभी के साथ रखना चाहूंगी। गुरुजी हमेशा अपनी संगत से कहते हैं, डरो मत, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब हम चिंता करते हैं ना संगत जी, तो हमारी ऊर्जा जो होती है ना वो कमजोर हो जाती है। लेकिन जब हम गुरुजी को याद करते हैं तो हमें अंदर से शक्ति मिलती है। हमें ये महसूस होता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। और संगत जी ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। पहले संगत जी शायद मैं भी उन लोगों में से एक थी जब ज्यादा पूजा पाठ, ज्यादा भक्ति अर्चना नहीं किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं गुरुजी के करीब आई, जैसे-जैसे मैंने अपना समर्पण किया, जैसे-जैसे मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया, गुरुजी के होने का एहसास मुझे महसूस होने लगा। संगत जी, गुरुजी को याद करने से हमें अंदर की शक्ति मिलती है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि हर सुबह शाम गुरुजी को याद करो, हर पल उनका शुक्राना करो, शिकायत मत करो। शिकायत वो लोग करते हैं जिनको गुरु की परिभाषा समझ नहीं आती, लेकिन शुक्राना वो लोग करते हैं जिन्हें गुरु के मार्ग समझ आते हैं, गुरु जी के बताए हुए रास्ते समझ आते हैं, गुरु जी के बताए हुए नियम समझ आते हैं, वही लोग शुक्राना करते हैं संगत जी। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि हर चीज में उनका शुक्राना करो, बस सच्चे मन से यही कहो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये दो शब्द अगर सच्चे दिल से आपने बोल लिए ना, तो आपके जीवन की जो पॉजिटिविटी ऊर्जा है वो बरकरार रहेगी। जब ये शब्द आप नहीं बोलोगे ना, तो नेगेटिविटी ऐसी आपको घेरेगी कि आप इससे बाहर निकल ही नहीं सकते। संगत जी, गुरु जी की भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती बल्कि सेवा से भी होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, गुरु की सेवा आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी दुखी इंसान को सहारा देते हैं, तो ये गुरु की ही सेवा है साथ संगत जी। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं, जहाँ दया है वहां भगवान है। और दया, दया नाम ही इसीलिए संगत जी कि हमेशा हम अपने मन को निर्मल रखें, अपने आप को निर्मल रखें। कभी भी अपने मन में कोई ऐसी भेदभाव, छल कपट की कोई ऐसी भाव ना लाएं। हमेशा अपने मन को निर्मल रखें। अगर संगत जी हमारे अंदर दया है, करुणा है, तो गुरु जी की कृपा अपने आप हमें मिलने शुरू हो जाएगी, पर विश्वास के साथ। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे जीवन का सच्चा सुख भी मिला, वो भी मैं आपके साथ साझा करती हूँ। इस दुनिया में धन दौलत, बड़ा घर, यह सब असली सुख नहीं है। ये भौतिक पदार्थ है जो आते हैं और चले जाते हैं। फ्रिज, कूलर, अलमारी, वॉशिंग मशीन, टीवी, घर, ये इनसे हमें कभी सुख नहीं मिल सकता। असली सुख जो है संगत जी, वो हमें तब मिलता है जब हमारा मन शांत होता है। आपके पास संगत जी सब कुछ हो, दुनिया के सारे पदार्थ हो, लेकिन आपके पास शांति ना हो, फिर क्या करोगे? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था संगत जी। मेरे पास भी दुनिया के सारे पदार्थ थे, सब कुछ था, बच्चे, परिवार, घर, पैसा, नौकरी, चाकरी, सब कुछ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। लेकिन मेरे मन में ये सब चीजें होने के बाद भी शांति नहीं थी। तो फिर ऐसा सुकून किस काम का? और संगत जी कहते हैं, मटके का घड़ा पानी पी के ही शांति आ जाती है, आरओ के पानी पीने से फिर भी मन बेचैन रहता है। तो संगत जी इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मन की शांति होना बहुत जरूरी है। जब मन की शांति हमें होती है, तभी हमें गुरु की शरण मिल सकती है। गुरु की शरण में जाने के बाद भी मन में अगर शांति नहीं है, तो किसी प्रकार का कुछ भी संगत जी आप कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है।
जब इंसान गुरु को अपना मान लेता है ना, तो उसे जीवन में डर भी नहीं लगता। पहले मैं बहुत डरती थी, मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा डरती थी, इतना डरती थी कि हाय ये ऐसे कैसे हो गया, हाय ये ऐसे कैसे हो गया, हाय ये ऐसे कैसे होने वाला। लेकिन अब मुझे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है, अगर मैं गलत करूँगी तो मेरे गुरु मुझे रोकेंगे, और अगर मैं गलत चल रही हूँ तब भी रोकेंगे। लेकिन अगर मैं कुछ गलत जाने में कर रही हूँ, तो वो रोकना ही रोकना है। और मैं गलत कर ही नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी का डर ही मुझे इतना ज़्यादा है। तो संगत जी, इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि "रब दे नाल डरो मत, उससे प्यार करो"। तो हमेशा संगत जी गुरुजी से प्यार करना चाहिए, अपना मानना चाहिए, सदस्य मानना चाहिए, वो घर का ही हिस्सा है हमारे, उनसे डरना नहीं है। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले अंतिम संदेश गुरुजी का और मैं बोलूँगी कि अगर आज आपके जीवन में भी कोई संकट है ना, कोई परेशानी है, कोई डर है, तो घबराओ मत। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। बस सच्चे मन से गुरुजी को याद करो, और आज से हर 5 मिनट गुरुजी का नाम लो। कहो जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और देखना संगत जी, धीरे-धीरे आपके जीवन की परिस्थितियाँ ऐसे बदलेगी जैसे कोई अंधेरा ही नहीं था, कोई दुःख ही नहीं था। संगत जी, गुरुजी की कृपा से आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, समृद्धि आती रहेगी, लेकिन विश्वास, समर्पण 100%। समर्पण बहुत ज़रूरी है संगत जी। देखिए, जैसे एक बच्चा होता है, उस बच्चे को अपनी माँ पे कितना ट्रस्ट होता है। जब वो बच्चा छोटा होता है ना, तो वो कितना भी ऊपर उस बच्चे को उछाल देगी, लेकिन उसको विश्वास होगा कि आखिरी में जब मैं नीचे गिरूँगा, तो मेरी माँ जो है वो मुझे गोद में पकड़ ही लेगी, वो मुझे ज़मीन पे गिरने ही नहीं देगी। उसी प्रकार हमें ट्रस्ट होना चाहिए अपने गुरु पे, कि चाहे हम कितने भी ऊपर से गिर रहे हैं, चाहे हम कोई हमें कितना भी धकेल रहा है, कितना भी कुछ, हमें सिर्फ ट्रस्ट अपने गुरु पे कि वो हमें गिरने ही नहीं देगा। और इसी प्रकार संगत जी, वो गिरने ही नहीं देता। जैसे एक बच्चा होता है ना, वो निस्वार्थ होता है, उसको पता ही नहीं होता कि भाई मैं, अगर ऊपर उछाल रही है मेरी माँ और मैं नीचे गिर जाऊंगा, नहीं, उसको पता है मैं गिरूंगा तो मेरी माँ संभाल लेगी। उसी प्रकार का समर्पण हमें अपने गुरु के प्रति हमेशा ही करना चाहिए। संगत जी, ये तो देखिए गुरुजी के दिए हुए कुछ ऐसे संदेश हैं जो मैंने महसूस किए हैं अपने जीवन में, और जो मैं नई जुड़ने वाली गुरुजी की संगत होती है उनको भी बोलती हूँ कि भाई ट्रस्ट करो, विश्वास करो, भरोसा करो, समर्पण करो। गुरुजी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जादू छड़ी घुमाया और सब कुछ हो गया, नहीं। देखिए संगत जी, मेरी लाइफ में भी बहुत परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं आपको उनमें से कुछ अनुभव शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा भी बहुत अच्छा खासा परिवार था, और देखिए संगत जी, आज जो मैं आपको महत्वपूर्ण अपना जो ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो ये लगा लो हर इंसान के घर में, परिवार में होता ही होता है। घर में दुःख, परेशानी, अचानक से आने वाली बीमारियाँ, बच्चों की चिंता, बहुत सारी टेंशन संगत जी, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को नहीं होती, हम लोगों को भी होती है। संगत जी, मैं हमेशा क्या करती थी, मैं सिर्फ गुरुजी के पास बैठ जाती थी। गुरुजी को कहती थी, "गुरुजी, मेरा बच्चा हाथ से निकल रहा है, अब आपने देखना है, मेरा बच्चा नहीं है, ये आपका बच्चा है।" और जब बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है ना संगत जी, तो धीरे-धीरे उसका स्वभाव भी बदलने लग जाता है। माँ-बाप जो है ना, एक-एक चीज़ पे केंद्रित रहते हैं, उनकी गतिविधियों पर। संगत जी, मेरा भी बेटा मेरी बात नहीं सुनता था, पढ़ता नहीं था, लिखता नहीं था, और संगत जी, उसका मन पढ़ाई से हटता जा रहा था, और घर में ना अशांति का माहौल था। और मैं रियलिटी बता रही हूँ, ये अशांति इस कदर मेरे घर में फैली हुई थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे मतलब इन चीज़ों को हैंडल करूँ, यहाँ कलेश, वहाँ कलेश, यहाँ लड़ाई, वहाँ झगड़े, मतलब मैं तो बहुत दुखी थी। और संगत जी, देखिए सीधी-सादी इंसान मैं, भगवान को मानने वाली, घर परिवार में संगत जी हमेशा प्यार मोहब्बत से रहने वाली। लेकिन जब संगत जी, बचपन बेटे का बहुत अच्छा कटा, बहुत अच्छा कटा। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा हुआ ना संगत जी, वैसे-वैसे उसके बदलाव, उसकी आदतों में बदलाव आया। बदलाव ये आया संगत जी, ये लगा लो 8th क्लास तक वो बिल्कुल ठीक था। 9th और 10th में संगत जी, उसने अपने कुछ ऐसे दोस्त बना लिए मेरे बेटे ने, कि संगत जी पढ़ाई की तरफ से उसका दिमाग हटने लग गया। देर रात को दोस्तों के साथ पार्टियाँ करके आ रहा, पूछने पे संगत जी जवाब नहीं देता, उल्टा-सीधा जवाब दिया करता था। और संगत जी, दिख रहा था गलत संगत में पड़ रहा है। मैं बहुत डरती थी। मैं बट्टे को अपने प्यार से भी समझा के देख लिया, मार से भी, मतलब उसको नहीं समझ आती थी।
अब संगत जी माँ तो माँ ही होती है, अभ्यास तो देखो करना ही पड़ता है। बच्चा गलत जा रहा है तो उसको देखो गलत भी नहीं जाने दिया जा सकता, रोका भी जाता है। एक दिन संगत जी मैंने अपने बेटे का फ़ोन चेक करा, तो उसमें पता चला ऐसे-ऐसे लोगों के साथ वो घूम रहा है जो शराब पी रहे हैं, जो गलत कामों में लगे हुए हैं। और मैं संगत जी पूरी रात उस दिन नहीं सोई। मैंने भगवान कसम मैंने उसे बहुत मारा, लेकिन संगत जी उसे फिर भी नहीं समझ आई। मैंने इसके पापा को कहा, मैंने कहा भई आप बात करो इससे। और संगत जी वो तो अपने पापा को भी उल्टा-सीधा बोलने लग गया। मेरे तो संगत जी ये लगा लो मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? मैं बहुत दुखी ये मेरी आप बीती है साथ संगत जी, कि मैं बता नहीं सकती। कई बार तो इतनी नेगेटिविटी ऊर्जा आती थी, इतनी बढ़ जाती थी कि इतनी बड़ी समस्या मेरे घर में हुई पड़ी है, मेरे घर में अशांति का माहौल हुआ पड़ा है, क्या करूँ, क्या नहीं? एक के बाद एक संकट संगत जी। संगत जी मतलब मेरा घर ऐसा कभी नहीं था, लेकिन अब कुछ टाइम से होना शुरू हो गया था। पहले बेटे की समस्या, फिर संगत जी अचानक से हस्बैंड की नौकरी चली गई, क्योंकि वो काम पे फ़ोकस नहीं कर रहे थे। अब घर को देखे, परिवार को देखे, बच्चे को देखे या नौकरी देखे। नौकरी भी चली गई। ये लगा लो संगत जी उसके बाद मेरे घुटने में, कमर में इतना भयानक दर्द संगत जी कि मैं दवाई ले लेके परेशान। डॉक्टर ने संगत जी इतने मैंने डॉक्टर बदल लिए लेकिन आराम नहीं। लेकिन मैं बता रही हूँ ना टेंशनों की वज़ह से हुआ। ये नेगेटिविटी मेरे घर में घुस गई। मैं इतनी परेशान संगत जी चारों तरफ से परेशानी ने मुझे घेर लिया। घर में तनाव, बच्चे की चिंता, शरीर में दर्द। एक दिन इतनी परेशान हो गई संगत जी मैंने तो गुरुजी के सामने कह दिया कि गुरुजी मैं थक गई हूँ अब। आपने जितनी परीक्षा लेनी थी ले ली, अब आप देख लो। अब कोई रास्ता आप निकालो, मैं तो थक गई हूँ। जब इंसान दिल से पुकारता है ना, तो संगत जी ऊपर वाले को मदद के लिए ना आना ही पड़ता है। और देखिए गुरुजी आए। एक दिन संगत जी मेरी सहेली जो थी, मुझे बोली क्या कहते हैं, "तू गुरुजी का सत्संग क्यों नहीं करवा लेती घर में?" मैंने यही सोचा कि भई ठीक कह रही है, मैंने गुरुजी का सत्संग रख लिया। अब देखिए संगत जी मैं बहुत परेशान तो लगी हुई थी, बहुत परेशान थी। पहले तो मैंने कहा यार करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, परेशानियाँ इतनी है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भई करवा ही लेती हूँ, जैसी गुरुजी की मर्ज़ी। मैंने सत्संग रखा, दुःख और बढ़ गया। संगत जी ये लगा लो इंसान जब हर दरवाजे को खटखटा के थक जाता है ना, जब गुरुजी का दरवाजा खुलता है। संगत जी गुरुजी शरीर नहीं है, गुरुजी एक शक्ति है। और संगत जी वो सत्संग करवा के ये लगा लो उसी दिन मुझे एक ड्रीम आया गुरुजी का और उन्होंने मुझे ड्रीम में यही कहा, डर मत, यही शब्द थे गुरुजी के, डर मत, तेरे घर में मैं हूँ, वहाँ कोई नेगेटिविटीयाँ नहीं टिक सकती, तू परेशान मत हो। अगला दिन तेरे लिए, अगली सुबह तेरे लिए नई खुशियों की दिन होगा। और संगत जी मैंने सुबह उठ के गुरुजी का कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, माथा टेका, शुक्राना किया और अंदर से इतनी शांति मिली बहुत। संगत जी ये लगा लो मैं ये नहीं कहूँगी कि उस दिन से चमत्कार होने शुरू हुए, उसके कुछ दिन के बाद से मेरी लाइफ में चमत्कार होने शुरू हुए। कुछ समय बाद संगत जी ऐसा बदलाव मतलब मेरे बेटे में आया, ऐसा बदलाव मेरे बेटे में आया संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अचानक से ऐसे बदलाव हुआ संगत जी, बेटे में चेंजेस देखे। संगत जी वो खुद मेरे पास आके उसे अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ और वो मुझे कहने लगा कि मम्मी जब मैं सत्संग में बैठा था मेरा मन बड़ा भारी-सा हो रहा था। मुझे लग रहा था कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है, कुछ मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं गलत लोगों के साथ रहना छोड़ रहा हूँ और अब मैं जो आप कहोगे वो करूँगा। मैं हैरान संगत जी कि वही बच्चा है ये जो पहले सुन नहीं रहा था और अब देखो कैसे सुन रहा है। उनने संगत जी पुराने दोस्त सारे छोड़ दिए और उसने मेरे से अपने पापा से कह के उस स्कूल से नाम कटवा के किसी और स्कूल में एडमिशन कराया। संगत जी ये लगा लो मेरे बच्चे में बदलाव नहीं आया, मेरे बच्चे में बदलाव गुरुजी ने डाला। मतलब मेरे बच्चे का भविष्य, मेरा बच्चे का फ्यूचर गुरुजी ने सेव किया। आज वही बच्चा है संगत जी देख लो, पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे की तैयारी कर रहा है। ये मेरा बच्चा है। संगत जी मेरे घुटने कमर में दर्द रहता था, वो अब कम रहता है, अब ज़्यादा नहीं है, टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। और संगत जी ये लगा लो अभी हस्बैंड की नौकरी का इंतज़ाम तो नहीं हुआ लेकिन बहुत जल्द वो भी हो जाएगा, कहीं बात चल रही है गुरुजी की कृपा से। संगत जी बस ये है गुरुजी के मुझे मैसेज आते हैं कि पहले बच्चे को ना डाँटो नहीं, पहले प्यार से समझाओ। डाँटने से बच्चा दूर चला जाता है। दूसरी चीज़ घर में
पॉजिटिविटी का वातावरण बनाओ, नेगेटिविटी मत सोचो। घर में भजन, सत्संग, अच्छी बातें होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ संगत जी, गुरु जी का नाम लो। जब घर में रोज़ गुरु जी का नाम लिया जाता है ना, बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी आती है। कुछ समय बच्चों के साथ बैठ के गुरु जी के नाम की चर्चा या भगवान के नाम की चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, जिस भी भाव में आप पूज रहे हो। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं, तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊँगा। लेकिन अगर सच्चे दिल से गुरु को याद करते हो ना, तो तुम्हारे जीवन के संकट धीरे-धीरे दूर होने लगते हैं। और यकीनन संगत जी, मेरे संकट मेरे मैं तो अपनी लाइफ़ आँखों से चमत्कार देख चुकी हूँ। हम हमारे जितना दुखी कोई नहीं था। और मैं तो संगत जी उस हाल में भी गुरु जी का शुक्राना करती थी, शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता है ये परीक्षा है। और इस परीक्षा से बाहर गुरुजी निकाल रहे हैं। और उस परीक्षा भी बहुत ज़रूरी है संगत जी, जभी तो संगत का पता चलेगा ना कि कितना वो गुरुजी पे ट्रस्ट करती है, कितना नहीं। हम लोगों का क्या काम है? ज़रा-सी देर में ये शिकायतों के पुतले बना देते हैं गुरुजी को। गुरुजी ऐसे कर दिया, गुरुजी वैसे कर दिया, गुरुजी ये हो रहा है, गुरुजी अरे भैया क्यों करना है? किस लिए करना है? आप खुद सोचो ना, क्यों करना है? किस लिए करना है? एक बात तो बताओ, हम कौन से सही हैं? हम जब ईश्वर पे उँगली उठा रहे हैं, तो हम तो पुतलों से बने हुए इंसान हैं, गलतियों से बने हुए इंसान हैं। हमने अपने जीवन में कौन-सा अच्छा काम किया है? अगर हम ही अच्छे होते, हमने जीवन में अच्छा काम किया होता, तो भगवान से कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। संगत जी, एक बात ध्यान रखिएगा, इंसान गलती कर सकता है, ईश्वर कभी गलती नहीं करता, क्योंकि उसने हर एक चीज़ को बड़ी रचना से बनाया हुआ है। और देखिए संगत जी, कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ मैं कहना और लिखना चाहती हूँ, लेकिन जैसी गुरुजी की मर्ज़ी, जब तक गुरुजी कहते हैं ना, जब तक गुरुजी बुलवाते हैं, आदमी जभी तक बोल पाता है। अंतिम तो मैं यही संदेश दूँगी कि अगर आज आपके जीवन में भी कोई परेशानी, दुःख, बीमारी है, आपका बच्चा भी भटक रहा है, तो डरो मत। आज हर दिन सच्चे मन से गुरुजी को याद करो और गुरुजी का शुक्राना करो और यही कहो, गुरुजी आप ही सँभालो, जो आपने करना है वो आप ही देखो। मैं तो सब कुछ और देखना संगत जी, धीरे-धीरे परिस्थितियाँ बदलेगी। विश्वास, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, विश्वास रखो। और यही मैं वाणी को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।